दोस्तों इस कहानी से आपको कुछ नई चीज़ों को सुनने को मौका मिलेगा और नई नई चीज़ों को देखेंगे। बिहार के बदलाव में एक अहम भूमिका भी आप भी निभा सकते हैं। या आप घर पर हैं या पूरे बिहार में हैं या बिहार से दूसरे शहर में हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों मैं एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, उस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों उस कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारी आजकल पार्टियां चल रही है, शादियां चल रही है, उसी के बीच में वो शहर से कुछ किलोमीटर गांव है, वहां पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। गाड़ी को सर्विसिंग करने के लिए भी दे दिए थे और सभी चीज़ रेडी हो गई थी, सभी बच्चे तैयार हो गए थे। लेकिन कुछ तैयारी हो जाने के बाद कुछ 1 किलोमीटर जाने के बाद फिर पता चल कि गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर मालिक बहुत गुस्से हो गए उस सर्विस वाले को कि गाड़ी अभी दिया था बनाने के लिए, लेकिन अभी अचानक गाड़ी कैसे खराब हो गई। फिर उसने पूरे गुस्से हुए, पूरा वहां पर जाने की तैयारी में लेट हो गया। फिर वहां वापस आए, फिर वापस आने के बाद फिर सर्विस वाले के पास गए और फिर वहां पर कुछ उसको सर्विस वालों को डांटे भी नहीं, ना ही उसको बोले कि मेरी गाड़ी क्यों खराब हो गई। फिर प्यार से आए, फिर उनको बोले कि गाड़ी को सर्विस कर दीजिए और उसके बाद मैं फिर जाऊंगा वापस अपने गांव में, अपने मोहल्ले में घूमने का बहुत दिनों के बाद मौका मिला है शादियों में जाने के बाद। तो बहुत अच्छा माहौल, लेकिन फिर भी वो सर्विस वाले आराम से फिर उस सर्विस वाले किए और गाड़ी को सर्विस किया। फिर वहाँ से प्रस्थान चले गए वहाँ पर अपने गांव के तरफ। लेकिन आपकी सोचने की ये बात है कि इतनी सारी पार्टियाँ थी, शादियाँ थी, लेकिन उस सब चीज़ों के बावजूद भी बहुत गुस्से थे मालिक। लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल किया और फिर उसी चीज़ को आराम से प्यार से काम करवाया, फिर वापस चले गए। लेकिन अगर आम आदमी होता तो उसको बहुत डांटता, बहुत बोलता, ना जाने कितनी तरह की गालियाँ देता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उस सर्विस वाले ने देखते रह गया कि मैंने इतनी बड़ी गलती की, लेकिन उन्होंने मेरे को थोड़ा सा भी डांटा नहीं, ना ही मेरे को थोड़ा सा बोला। ये क्या बात है। उन्होंने फिर बातों को सर्विस वालों को समझाया कि देखो, अगर हम आपको डांटते बोलते तो इस चीज़ से हमें कुछ फायदा नहीं होता। वही चीज़ मैं आपको प्यार से समझाया कि आप अच्छे से सर्विस कीजिए, थोड़ा आप जल्दी में मत कीजिए, अच्छे से सर्विस कीजिए। तो उसने बहुत अच्छा सर्विस किया, फिर वापस वहाँ पर जाने का मौका मिला। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इस कहानी से मैं आपको समझाना चाहता था कि हम सब बिहारी लोग बड़े बड़े नेताओं पर, जितने भी सारे नेताओं हैं उस पर हर दिन ब्लेम लगाते रहते हैं, हर दिन गालियाँ देते रहते हैं, हर दिन तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं कि हमारे बिहार में कुछ नहीं है, हमारे बिहार में कुछ नहीं है, ना ही रोजगार है, ना ही शिक्षा है। कब तक ले अगर ये सिलसिला हम लोग रोज ब्लेम लगाते रहें, रोज दोष लगाते रहें सरकारों पर, कब तक ये चलता रहेगा। अभी पिछले 75 सालों से हम लोग ब्लेम ही लगा रहे हैं। तो आइए इस बिहार को, सभी चीज़ों को, आलोचनाओं को छोड़िए और नए बिहार में निर्माण में लग जाइए और नए बिहार का विकास, आर्यभट्ट की ये धरती, ये चाणक्य का धरती फिर से स्टार्ट करे, ये चंद्रगुप्त की धरती, ये महावीर की धरती, ये गौतम बुद्धा की धरती को फिर से उजागर करे और नए बिहार का निर्माण करे। और पिछले 8 महीने से लगातार पैदल चलते हुए 2600 से 2700 गाँव में गए हुए हैं। इतनी सारी गरीबी को देखना, लोगों इस बिहार के हैं, बिहार के अलग अलग जगहों से आप हैं, अलग अलग जगहों पर जाके रुक गए हैं, टिक गए हैं, शहर बसा लिए हैं, मुंबई में, दिल्ली में, अलग अलग दुनिया के हर कोने कोने में बस गए हैं। क्या आपका फर्ज नहीं बनता है फिर से बिहार को एक नए बिहार में बदलने की? इसलिए हम लोग जनस्वर पद यात्रा के माध्यम से अभी तक 2600 से 2700 गाँव में गए हैं, लोगों को समझाना, बताना कि आइए फिर बिहार से एक नए बिहार का निर्माण करते हैं। और दोस्तों इस कहानी को अच्छा लगा होगा, इस चीज़ को, इस अभियान के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और सारी जानकारियाँ लेना चाहते हैं, इस अभियान के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको मिली कि ये पद यात्रा क्यों चल रही है बिहार में, पूरे गांव में प्रशांत किशोर जी क्यों चल रहे हैं। इस सभी चीज़ों की जानकारी हम
आपको देते रहेंगे।